आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा संगठन को लेकर सीतापुर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा प्रेस वार्ता। भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित कर जिला अध्यक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित होता नजर आ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला संगठन को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करी। कहा, अब तक उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिला अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। शेष शीघ्र ही नाम घोषित किए जाएंगे, जिसको लेकर उच्च स्तर के पदाधिकारी अपने कार्यरत पर हैं। विपक्ष के द्वारा किए गए सवालों के जवाब देते हुए सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है, जैसी जिसकी नीयत होती है वैसा ही उसके सामने होता है। विपक्ष ने अभी तक लूट खसोट प्रदेश में की है, उसको वही नजर आ रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हो गए, उनको भवन मिल गया है, तो वहीं विश्व स्तर पर प्रयागराज में महाकुंभ सफलता प्राप्त की है। और यह सब विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश और देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी समेत भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजकुमार की रिपोर्ट। और बहुत सारी जगहों पे होने का प्रयास चल रहा है। उस पे मैं एक और चीज बता दूंगा आपको कि संगठन हमारा 98 जिले हमारे उत्तर प्रदेश में। अभी संगठन हमारा पर्व चल रहा था। संगठन पर्व के तहत 70 जिलों में जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। बाकी के बच्चों में भी प्रक्रिया चल रही है, वो भी जल्दी आ जाएगी। हमारे सीतापुर की बात करें अगर, तो हमारे यहाँ 3638 बूथ है। इन 3638 बूथों पे हमारा बूथ अध्यक्ष है, वहाँ की कमेटी है, बूथ का प्रभारी है, और हम जब चाहें तब गांव स्तर तक जुड़े हुए हैं। गांव स्तर तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। हमारे किसी भी अभियान में, किसी भी विषय में गांव में प्रतिभाग हमारा होता है, तो हम गांव तक भी गए हैं। हमारी जिला कमेटी के साथ साथ हमारे शक्ति केंद्र हैं, 551 शक्ति केंद्र हमारे। शक्ति केंद्रों के माध्यम से हम लोग बूथ रहते हैं। शक्ति केंद्र में 5, 6, 7, 8 ऐसे बूथ हैं। उन बूथों पे भी हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। मेरा ये कहने का मतलब ये इसलिए है कि हम सब लोग पूरे देश में जिले से लेकर के शक्ति केंद्र के माध्यम से और बूथ के माध्यम से गांव की निचली इकाई तक हम लोग जुड़े हैं। ऐसे प्रदेश में हमारे 1,62,459 बूथ हैं। और हमारे अभी जो मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुनी जाती है, वो 1,25,000 बूथों पे सुनी जाती है, जो प्रति महीने होता है। मतलब हमारा ये है कि प्रति महीने तक हमारी ऊपर की बात नीचे तक पहुंचती है। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है और ये इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। छोटे से छोटा विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस विषय पे पूरी योजना बना करके जिले के पदाधिकारियों के साथ में, हमारे सम्मानित क्षेत्र के पदाधिकारी के द्वारा, प्रदेश के पदाधिकारी के द्वारा और हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हम सब लोग मिलकर के मंडलों में और शक्ति केंद्र स्तर पे और बूथ में बैठ करके कार्य करने का प्रयास करते हैं। एक बात और मैं कह दूंगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि प्रदेश की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उन बहुत सारी योजनाओं पे काम हो रहा है और उनमें हमारा जिला बहुत अच्छे स्तर पे, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मैं कहूंगा कि अच्छे स्तर पे काम किया। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड हमारे यहाँ बने हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बने हैं। उज्ज्वला कनेक्शन में हम पहले स्थान पे हैं। आयुष्मान कार्ड और पीएम स्वनिधि के माध्यम से भी हम 3,58,000 लोगों तक यहाँ गए हैं। ये परिस्थितियाँ हमारे प्रदेश की हैं। ये रिकॉर्ड हमारे देश में और बड़ा है। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से भी हम लोगों के बीच में गए हैं। मैं आपसे एक और बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वो राष्ट्र सुरक्षित होता है, वो राष्ट्र आगे बढ़ता है जहाँ की उनकी संस्कृति और धर्म उनका स्थायी होता है, सुरक्षित होता है। इससे पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने कहीं ना कहीं इस पे खंडित करने का प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे कुठाराघात किए कि हम सब भारतवासी कहीं ना कहीं दर्दनाक समय से भी गुजरे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको पुनः, जैसे अहिल्या माता जी ने, विक्रमादित्य जी ने करने का प्रयास किया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने आगे बढ़ाया है। और बहुत सुंदर कुंभ अभी, जहाँ 66 करोड़ से ज्यादा लोग अभी आए हैं स्नान करने के लिए। वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था, उस ऋषि मुनियों के नारे को भी साकार करने का पूरा प्रयास किया है। और इसमें चाहे वाराणसी में काशी कॉरिडोर हो,
चाहे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, अयोध्या में दीपोत्सव का निर्माण हो, जो लगता है कि राम राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। नैमिष तीर्थ में भी एक सुंदर कॉरिडोर की निर्माण हो रहा है, बढ़ रही है, और उत्तर प्रदेश में आज सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन और पर्यटन के लिए रास्ते खुले हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मेरा पदाधिकारियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से आप सबसे भी यही कहना है कि हम सब लोग राष्ट्र निर्माण में जहां भी आवश्यकता होगी सभी लोग मिलकर के एक ही दिशा में काम करने का प्रयास करेंगे और भारत माता कैसे परम वैभव को प्राप्त हो, भारत माता कैसे हमारे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ी हो, इसके लिए काम करते रहेंगे, इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।